हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एल्डोल कंडेंसेशन। आज नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड की ही रिएक्शन होती है। एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन, ये दोनों नेम रिएक्शन एकदम अपोजिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेईई मेंस, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस से। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो कौन से कंपाउंड देते हैं? तो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिसके अंदर की अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। हमने वहीं एल्डोल में देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा, और एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि हमें चाहिए है एल्डिहाइड ग्रुप जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो वो एल्डिहाइड देते हैं। अब कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा? तो ये होता है कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड बेस जैसे कि कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एंड इसके अंदर हमें चाहिए होती है हीट। हीट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था कि वहाँ पे हमें चाहिए होता है डाइल्यूट NaOH और KOH, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम इसमें कोई एल्डिहाइड देखें कि हमने लिया सपोज फॉर्मएल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? फॉर्मएल्डिहाइड। इसमें इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये देता है कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके अंदर क्या होते हैं, इसी की जैसी 2 यूनिट्स ले लीजिए, इसी की जैसी 2 यूनिट्स ले लेते हैं, और जब यहाँ पे हम लिखते हैं कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में जब हीट दी जाती है तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है, एक बनता है एसिड HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस या Na प्लस। आपने यहाँ पे जो बेस लिया है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा Na प्लस, एक हो जाएगा एसिड का सॉल्ट, और दूसरा बन जाता है अल्कोहल। ये कैसे बनता है पूरी मैकेनिज्म से हम देखेंगे। हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है हमारे पास में एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो रहा है एसिड में और अल्कोहल में। ये कन्वर्ट हो रहा है एसिड में और अल्कोहल में। मतलब क्या हुआ है यहाँ कि एल्डिहाइड एक बार एसिड बना रहा है और एक बार अल्कोहल बना रहा है। इट मीन्स एल्डिहाइड जब एसिड बनाता है तो एल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो होता है ऑक्सीडेशन। अगर हम किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो वहाँ हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वही अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा देते हैं तो रिडक्शन करवाने से हमें मिलता है अल्कोहल। मतलब यहाँ एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसका। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका दूसरा नेम क्या है, तो इसे बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो बेसिक चीज़ें क्या है कि कैनिज़ारो रिएक्शन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वो एल्डिहाइड ग्रुप देगा। कैनिज़ारो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? तो ये होता है कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, साथ में हीट दी जाती है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो एल्डिहाइड से एसिड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसके अंदर कैसे होता है देखते हैं। हमने एक यूनिट ली फॉर्मएल्डिहाइड की HC डबल बॉन्ड O
H, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है NaOH। NaOH कैसा है? तो ये NaOH है कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे OH माइनस आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। क्या हो जाएगा? ये है एक बेस जिसके पास में है OH माइनस। OH माइनस है मतलब कि नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव पार्ट चाहिए है। और ये पता है कि कार्बन कैसा होता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बन के पास में डेल पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के पास में और क्या बना देगा? HCO नेगेटिव, ये H एज इट इज और ये OH बॉन्ड यहाँ आ गया। पहले ये sp2 हाइब्रिड था, अब ये sp3 हाइब्रिड हो चुका है। इट मीन्स ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? इसी की एक और यूनिट, इस फॉर्मल्डिहाइड की एक और यूनिट आकर के यहाँ पे अटैक करेगी, HC डबल बॉन्ड OH। इसके पास में है नेगेटिव चार्ज। अगर ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये H जो है ये यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। और किस फॉर्म में रिलीज होता है? तो ये H माइनस में रिलीज होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये H यहाँ से रिलीज हो गया और ये कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। क्या बना देगा? देखिए ये हो गया है HC और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड OH प्लस ये H माइनस इसके पास चला गया, HCH H और ये O माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से इधर चला गया। क्या बन गया? ये एसिड बन गया है और एक ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन पे आ गया है। क्या हो गया? ये एसिड है और ये बेस है। अगेन यहाँ क्या हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये एसिड क्या करेगा? यहाँ से अपना H प्लस दे देगा। ये H प्लस कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास में, और क्या बना देगा? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CH3OH। ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। ये बन गया है एल्कोहल। इसके पास आया नेगेटिव चार्ज, ये कौन ले लेगा? Na प्लस। यहाँ से ये Na प्लस आ जाएगा और इसके पास चला जाएगा। क्या बना दिया? CH3C डबल बॉन्ड ONA। साथ में एक और हमें मिल गया था एल्कोहल CH3OH। तो इस तरीके से हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन में एसिड का सॉल्ट और एल्कोहल दोनों मिलते हैं। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड NaOH के साथ तो एसिड और एल्कोहल दोनों का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, पूछा जाता है कि निकलने वाला इंटरमीडिएट क्या है? तो यहाँ से निकलता है हाइड्राइड आयन। शिफ्टिंग किसकी होती है? तो शिफ्टिंग होती है हाइड्राइड आयन की, पूछा जाता है क्वेश्चन में। और यहाँ से नेक्स्ट क्या हो गया कि इस प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया है बेस के पास, जो कि कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। और प्रोटॉन यहाँ से जब H प्लस गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिसने Na को ले लिया। इस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म होती है। अगर हमारे पास दोनों एल्डिहाइड सेम है तो यहाँ पे सेम एल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होगा। वही अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड होते तो क्या बनता? देखते हैं। हमने लिए दो डिफरेंट एल्डिहाइड। सपोज एक लिया है फॉर्मल्डिहाइड, एक लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH और एक लिया है बेंजल्डिहाइड PHCHO। इसको हमने दे दिया कंसनट्रेटेड NaOH एंड हीट। क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ये है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। दिख रहा है दोनों एल्डिहाइड है, इट मीन्स कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और हमें रिएजेंट दिया हुआ है कंसनट्रेटेड NaOH। अब क्या बनेगा? इतना भी पता है कि एक अल्कोहल बनाता है और एक एसिड बनाता है। अब किसका अल्कोहल बनाया जाए और किसका एसिड बनाया जाए? तो जो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड से बनता है एल्कोहल, और जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होते हैं,
जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होते हैं उससे बनता है एसिड। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अब ये लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव कैसे देखा जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो ये ग्रुप है, यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इस एल्काइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस बताती है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा आने वाली स्पीशीज उतना कम इस पर अटैक करेगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो कम रिएक्टिव है वो अल्कोहल बनाएंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो एसिड बनाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है बेंजल्डिहाइड। यहाँ बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग बड़ी है, इट मीन्स यहाँ पे रिएक्टिविटी कम है इसकी, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो ये लेस रिएक्टिव हो गया है, ये क्या हो गया, ये लेस रिएक्टिव हो गया है, और ये उसके कंपेयर में मोर रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव होता है उससे क्या बना दो, मोर रिएक्टिव का एसिड बना दो। तो इसका बना दीजिए आप एसिड, HC डबल बॉन्ड ONA माइनस प्लस, साथ में ये जो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव का अल्कोहल बना दीजिए, PHCH2OH। ये बन गए हैं आपके पास इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट। इस तरीके से हम कैनिज़ारो रिएक्शन को करते हैं। इसे बोला जाता है मिक्स्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। इट मीन्स अगर दोनों अलग अलग एल्डिहाइड है तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड कैनिज़ारो, और अगर एक ही एल्डिहाइड है तो उसे बोला जाता है सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, JEE एंड मेंस। थैंक यू।